अस्सलाम वालेकुम। आयशा आ गई है। चलो। अच्छा भाई, तुम लोगों में से कोई आ रहा है अंदर? किधर गया तुम्हारा दोस्त? अस्सलाम वालेकुम सर। क्यों क्या? ये कौन जाएगा? चल। ओके, ये हो गया दरवाजा। चलो भाई। हमारा भाई क्या हाल है? हेलो। ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम कम करने लगा हूँ। ये अली भट्ट साहब हैं? हादी अली भट्ट साहब हैं? फ्रॉम हादी टू एवरीवन, नो। ये हादी कोई और आदमी है। अली भट्ट साहब नहीं है। ओके। अच्छा बच्चों, कल हमने कहाँ पे खत्म किया था और आज हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कि कोई से 5 to 10 बार सिगरेट पीने जाना। अस्तगफुरुल्लाह, क्या सुनते थे मारी जा रहा है। दादा करो। जो बंदा यहाँ क्लास में बैठ के सुनते मार रहा हूँ, तो इट मीन ही नीड सम गैप। बाहर जाकर थोड़ा धुआं निकालेगा। ओके नहीं। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। इसमें कौन सी बात? अस्तगफुरुल्लाह वाली कौन सी बात है? क्यों नहीं? तो अस्तगफुरुल्लाह वाली बात है। अस्तगफुरुल्लाह वो करे जो इसको गुनाह समझे। मैंने आपसे कहा था कुछ क्वेश्चन करने की, कुछ किए, कुछ पता चला? फिर आप कोई मिस्टेक नहीं, कोई नहीं। ओके, इसका मतलब थोड़ी सी घबराहट था हुई, थोड़ी सी, कि अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। अनाया की बच्ची, आपने तो अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, क्या मतलब पता चला? मैंने कल कहा था कि, क्या कहा था? क्या कहा था कि जब हमारे नंबर सिस्टम आते हैं ना, डिस्टर्बेंस तब होती है। अलजेब्रा और नंबर सिस्टम, और अलजेब्रा और नंबर सिस्टम दोनों मिक्स हैं। मैंने कौन सा कल क्वेश्चन कहा था? 25/9 रेस पार 2/3 ना 3/2, ये कहा था ना क्वेश्चन करने को। चलो जो भी। तो इसको क्या क्या कहा था मैंने? बेसिक में चले। बेसिक में जाकर फिर कैंसिलेशन करो। तो इसकी बेसिक क्या है? 3 स्क्वायर, और इसकी बेसिक क्या है? 5 स्क्वायर। पहले 3 स्क्वायर में जाओ, 5 स्क्वायर में जाओ, फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करो। समझ रहा? तो बहुत अच्छे रहोगे, जिंदगी आसान रहेगी। अब आप में से स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या सूर्य क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म सही है? नहीं है? सही सही है स्टैंडर्ड फॉर्म? सही है? नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म दो टाइप का क्वेश्चन, एक प्लस माइनस और एक मल्टीप्लाई डिवाइड। दो किस्म का क्वेश्चन। कितने किस्म का क्वेश्चन है? दो किस्म के। कौन कौन सी टाइप्स हैं? मल्टीप्लाई 3.6 into 10 raised power 8, it is P, and it is Q. 2.6 into 10 raised power 7, ये दो लोग, ये दो कहता है P प्लस Q पॉइंट कर दो। तो आप इन दोनों को ऐसे ही लिख दो, ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों में से याद करो,
इस तरह से जब भी लिखा हुआ है तो आप कॉमन ले सकते, कॉमन ले सकते। जैसे ये 3x² माइनस 12x, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। नंबर सिस्टम में से नंबर कॉमन आ, एल्जेब्रिक सिस्टम में से x कॉमन आ, नंबर सिस्टम में से 3 कॉमन आ रहा है, और एल्जेब्रा सिस्टम में से x कॉमन आ रहा है। तो आंसर रहेगा x माइनस, तो यहाँ 3.6 2.6 में से कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 10⁸ और 10⁸ में कॉमन आ रहा है। कौन? 10⁸ कॉमन। अंदर क्या बच गया? ये बात समझ में आई है? यस, नो, यस। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं। 3.6 को कोई 10 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता है कि नहीं? 3.6 इंटू 10 36 होता है कि नहीं होता? ठीक है, इसको मैं 36 ले रहा हूँ। 36 प्लस 2.6, ये तो अब सिंपल एडिशन आ गई। 10⁸ साथ में 36 प्लस 2 38.6 इंटू 10⁸। तो यार यहां तक तो पहुंचोगे ना। लिखिए अम्मार, आयशा, उमैर, हाथी, शारवान। अम्मार भी है। अच्छा, टेस्ट अभी मुझे ये ना कहना मेरी वो कल बैठ ही रहा था, वो कोई बात, मैं इनकी बात इनको दिला रहा हूँ, मुझे आ गई। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक तो होएगा, फिर उसके बाद ये डेसिमल किधर जाएगा? 3 इंटू 10 बाद क्या हो जाएगा? नोट कर, ये हो गया प्लस। हाँ, लास्ट में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करो, पी इंटू क्यू। कहता है पी क्यू फाइंड करो, वो कहता है पी ओवर क्यू फाइंड करो, करते रहेंगे। तो पी ओवर क्यू फाइंड करो, क्या करेंगे? पी ओवर क्यू, पी ऊपर और क्यू कहाँ? भाई इनका फैसला तो हम नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? इनका फैसला हम कर सकते हैं। आइए जनाब आली, क्या हाल है? तो ये वो फिर दोबारा से आ गया है। आप कहेंगे मुझे मतलब तो दुश्मनी वाली और लड़ाई सा होने वाली, और हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान वाली बातें कर रहे हैं। बस मैं आज पूछा था क्लास स्टार्ट होने से पहले, कुछ वो पहुंचा नहीं। इसका रेट क्या है? अच्छा, तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोल रहे थे? स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की एडिशन सिर्फ छोटी सी, ये काम मुझे पता होना चाहिए। फिर ये डिवाइड है। अब इस डिवीजन में बेटा जी क्या हो रहा है? 10 का फैसला कर सकते हैं। 10⁸7 है ना, नहीं तो ऊपर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस भी होगा। शक्लें नहीं बनानी, क्या होता है? माइनस। ऊपर जाके भाई जी क्या हो जाता है? माइनस। तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 7 के बाकी 10 बच गए। तो 3.6 इंटू 10 ओवर, बस ये 36 ओवर 2.6। इसको सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, नहीं सॉल्व कर सकते तो यहाँ पे छोड़ के मार्क्स अपने सेव करो, हमें कोई सवाल। ठीक हो गया? लो जी, एक हो गया जी टेस्ट।
क्या बोला? प्लस वाला, दोनों प्लस हो रहे हैं। कौन सी वाली लाइन नहीं समझ आई? पहली लाइन ही नहीं समझ आई, वो भी नहीं समझ। ठीक हो, ये समझ आ गया? तुम इसकी वजह से तो नहीं कह रहे ये तुम्हारा दोस्त है तो इसको भी समझ आ जाएगी। दोस्त स्टैंडर्ड फॉर्म की एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन आया भाई जी तो ये वाला क्वेश्चन होगा पेपर में। और इसको करना कैसे? उसने कहा ये आपको दो वैल्यूज दे देगा, ये दो वैल्यूज, और कहेगा पी प्लस क्यू फाइंड करो, पी प्लस क्यू। आप दोनों को लिख लो, 3.6 इंटू 10 रेज पर प्लस 2.6 इंटू 10 रेज पर 7, जी इनको ऐड करना। क्या करना है? ऐड करना। ठीक है, तो पुराने जमाने की बात क्या है, मैं क्या कहता था बच्चों को, नहीं समझ आ रही, दोनों ऐड करने, दोनों 10 रेज पर 8 का क्या मतलब होता है? पहले ये एक नया तरीका सीखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यूनिटी प्लस 2.6 के साथ कितने 10 मल्टीप्लाई कर दो, इसका डेसिमल रिमूव करना है। नीचे क्या लिखूं? 1 0 खत्म, इसका 10 1 0। अब ये 3 6 है, 3 6 कितने जीरो हैं? ये 2 6 है, और कितने जीरो हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या आएगा? 2 6। ये ऐड करने हैं, दोनों को ऐड करना आता है, करें ऐड। इसके नीचे क्या आ गया? 8 3, कितने जीरो? 1 2 3 4 5, होता इस तरह ही ऐड करना। इस आंसर के भी नंबर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? नंबर। अब डेसिमल तुमने कहाँ लगाना होता है? यहाँ पे। तो काउंट करो ये कितनी प्लेसेस हैं, काउंट करो यहाँ तक आने तक। ये आंसर आ गया। एक तरीका, एक तरीका, ठीक है। इनको हम कहते हैं बच्चों वाला तरीका, और बच्चे कहते हैं सर ये आसान है। क्वेश्चन तो हमारा हो गया है, ठीक है भाई। दूसरा तरीका मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि इन दोनों को लिख के, ये दोनों लिखे हैं, तो ये दोनों, ठीक है। बॉस ये 10 रेज पर क्या है, और ये 7, दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड। इन दोनों में से 10 रेज पर 7 कॉमन निकाला जा सकता है? बातें नहीं, 10 रेज पर 7 निकल गया कॉमन, यहां से 10 रेज पर तो एक 10 बच गया, 3.6 इंटू 10, तो ये 10 रेज पर 7 पूरे का पूरा निकल चुका है कॉमन। 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10, 36, 36 प्लस 2.6, ये तो ऐड कर लोगे या नहीं होगा ऐड? 36 37 38.6 इंटू 10 रेज पर एक डेसिमल यहां से इधर मूव कर दो, तो 10 रेज पर ये आंसर आते हैं। अब चाहे उस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, एग्जामिनर नहीं कुछ भी कहने वाला, ठीक है। नोट कर लिया, प्लस और माइनस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म।
लो जी, इसके बाद चलेंगे जी अलजेब्रा और स्टैंडर्ड फॉर्म पे दोबारा आएंगे। इस पे दोबारा आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म पे दोबारा आएंगे जब अलजेब्रा कर है। कब हुआ था, कब करवाया आपका क्या नाम, हाशिम। ये बहुत मजा है, बहुत अच्छे लगे फोन किया था मैसेज, फोन में क्या था आपको कुछ ओ ये बंदा है, ये तो मेरा पुराना दोस्त है। खबरदार, तुम मेरी और उसकी दुश्मनी कराना चाहता है। लो जी, अलजेब्रा करना पड़ेगा क्योंकि हमें अलजेब्रा कौन सा आता है, कोई है बंदा अलजेब्रा बना। अभी सर मैंने एक टेस्ट किया है क्लास 11 का, उन्होंने जो फलूके मारे हैं ना सुथरे किस्म के, वो आपके साथ शेयर मैं करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा काम अब हम नहीं करेंगे। आज हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। लिखिए, क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। लो, अलजेब्रा लिखिए, हेडिंग अलजेब्रा। आयशा बेटा जी, अलजेब्रा जो है उसको हम कहां तक लेके जाएंगे, फैक्टराइजेशन तक, सॉल्यूशन तक और साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब हम ये अलजेब्रा पढ़ लेंगे तो फिर अलजेब्रा के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमसे कवर हो गए होंगे। आपने अलजेब्रा का टेस्ट किया, ये वाला टेस्ट है ना, ये वाला टेस्ट है ना हमारा, ठीक हुआ है, ठीक हुआ है। सर आपके बहुत सारे मसले हैं, छोड़ दें आप, नहीं तो पहला पेज ही गड़बड़ है। जी अच्छा बच्चों, फैक्टराइज, फैक्टराइज। अब फैक्टराइज की बेसिक समझो। कोई आपसे कहे ना कि 6 के फैक्टर बनाओ, तो आप क्या बना दोगे इसके फैक्टर, 2 into 3, ये फैक्टर बन गए। तो 12 के आपसे कोई फैक्टर कहेगा बनाने के लिए, तो आप फैक्टर बना सकते हो। टेबल पर शाबाश, 6 into 2, तो ये 6 क्या है, 2 into 2, ये आ गए 12 के फैक्टर, नहीं ऐसे ही है ना, क्योंकि 6 के अपने फैक्टर बन रहे हैं, 6 के अपने फैक्टर बन रहे, हमने इसको बना दिया। अब जब ये वर्ड फैक्टराइज कहता है तो आपने फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाने होते हैं बेटा, फैक्टर। आप बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए, एक्स क्यूब, भाई एक्स क्यूब, इसका मतलब है सिंगल टर्म। इसको अगर कहे फैक्टराइज करो तो इसके क्या फैक्टर लिखोगे, ये हो गई 2 टर्म। अलजेब्रा में इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 यूनिट है। ये क्या है, 1 यूनिट, तो नहीं है, 1 यूनिट। इसको कहेगा फैक्टराइज, तो अब आप क्या करोगे, फैक्टर बनाओगे इसके कॉमन लेंगे। क्या करोगे, कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसके कितने फैक्टर हैं, 3, इसके कितने फैक्टर हैं, 2, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं भाई, अंदर क्या बच गया, एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, तो फिर ये फैक्टर बना देना। 6 को फैक्टराइज करो तो क्या आएगा, तो ये 2 बन गए, इसको बोलते हैं फैक्टराइज। आपने क्या काम किया, कॉमन,
जब दो टर्म्स होंगी, कितनी होंगी? तो क्या करना है आपको? टू टर्म्स, टू टर्म्स, टू टर्म्स। तो क्या करना है आपको? कॉमन, पहला स्टेप कॉमन ले लिया, कॉमन। उसके बाद आंसर आ गया, ठीक है। टू टर्म्स, टू टर्म्स, अगर दो टर्म्स हो और माइनस हो दो स्क्वायर्स के दरमियान, तो हम क्या करेंगे? ए माइनस बी और ए प्लस डी, ये आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर दो टर्म्स और क्या होगा? माइनस बिटवीन टू स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो इसका क्या फॉर्मूला है? आप जवाब देंगे सर खुद ही याद कर लें, अभी याद हुआ नहीं। क्या कहेंगे आप? खुद ही याद कर लें, अभी याद नहीं हुआ भाई। प्लस का कोई फॉर्मूला है? माइनस का फॉर्मूला है? यस सर, एक दफा माइनस लिखेंगे और एक दफा, देखिए सर अब स्क्वायर्स की बारी है, स्क्वायर्स की बारी है। तो वन क्या है? स्क्वायर है, जी है, ठीक है। फोर, टू प्लस फोर क्या है? नाइन क्या है? अगर मैं ये लिखूं नाइन माइनस टी स्क्वायर और होम फैक्टराइज, क्या कहूं? फैक्टराइज। तो मैं नाइन को क्या लिखूंगा? किधर माइनस लिखेंगे? थ्री, अच्छा नहीं बोलो, थ्री स्क्वायर माइनस, यूं करके बंदा लिख ले तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होते। अब इसका आंसर क्या आएगा सर? एक दफा, क्या बात, माइनस प्लस दोनों आ गए, दोनों आ गए सर रंग बिरंगे। अब आपने क्वेश्चन कौन सा गलत किया? क्या टू इन वन क्वेश्चन आ सकता है? दोनों, ये क्या लिखा हुआ है? कॉमन, ये क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिटी। और कितनी टर्म्स हैं? दो, दोनों। तो क्या ये दोनों एक ही क्वेश्चन में आ सकती है? कॉमन भी निकालना पड़ जाए और आइडेंटिटी भी लगानी पड़ जाए, क्या ये दोनों एक ही क्वेश्चन में आ सकते हैं? आ सकते। इनको मैंने टेस्ट में दिए थे सर, इन्होंने बहुत तमाशे किए, कमाल का छोड़ो, बल्कि कमाल की टांगें तोड़ दी। है देखना सर, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 5 माइनस 20 टी स्क्वायर। ये मेरे नए दोस्त आए हैं और पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने ये क्वेश्चन कर देना है। तुम लोगों ने तीन तीन दफा पढ़ के भी तुम लोगों से हुआ। पहला काम क्या है सर इन दोनों में? पहला काम क्या है? कॉमन ले लेंगे। इनमें कॉमन क्या आ रहा है? टी कॉमन दोनों में है ना? किधर है? ये है ना, घर छोड़ा है इसलिए। तो क्या कॉमन है? 5, 20, 5, 4। तो अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में से, तो यहाँ क्या बच गया? बड़ी मेहरबानी। हमारे इन टेस्टों में कुछ बच्चों ने यहाँ 0 भी लिखा, तो सिर्फ पॉजिटिव भी होते हैं ना। तो हमारे जो गर्ल्स ब्रांच है उन्होंने ज्यादा पॉजिटिव लोग पढ़ते, उन्होंने बाहर ने इधर 0 लिखा। 5 कॉमन आया, 0 लिखा, तो 1 कॉमन। अब इधर क्या लिखा है? -4 टी हो गया। आपको मैंने बताया 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो ये क्या स्क्वायर नहीं? 5 लिखा है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर हो गया। और ये लकड़ी साहब, ये किसका स्क्वायर है? 2 और टी,
इसको ब्रैकेट में लिख दूं और ये स्क्वायर लिख दूं? नहीं लिखूं क्यों ना लिखूं? यार तो कुछ आता है यार। इसका खोलो ब्रैकेट, 2 का स्क्वायर 4, t का स्क्वायर t स्क्वायर 4t स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ये आ माइनस बिटवीन टू स्क्वायर 5, एक दफा ये आंसर, इसके ऊपर लिखिए फैक्टराइज। लिखें सर, इसको नोट करें इसको। ये 2 in 1 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जिन्होंने टेस्ट दिए सबका हाँ होगा। ठीक है भाई, और यस सर, नहीं समझ रहे? यार मैं आगे बोलो तो चाहे होते कर दे। मैं तो फंसा हुआ था किसी बंदे के साथ गिरा हुआ, तो बहुत मजा आ रहा। मेरे घर में भीड़ हो गई, मैं जाए नहीं था। अच्छा जी, इतनी तो हो गई बातें। इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने काफी गौर और फिक्र कर लिया होगा इस क्वेश्चन के ऊपर। हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन 2-3 सॉल्व करवाता हूँ ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो। 4 माइनस लिखो भाई 16x²। 4 - 16x²। बच्चों बात सुनिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सीरियस मैटर, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखना है, एक दफा कॉमन लेगा और एक दफा माइनस प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेगा। भाई बात समझ में आप, मिस्टेक नहीं है इसमें। अलजेब्रा के 30 मार्क्स हमने गेन करने हैं। क्या करना है, पहले कॉमन और फिर स्क्वायर अप्लाई करना, और इसके ऊपर क्या लिखेगा, फैक्टराइज नहीं लिखेगा, फैक्टराइज कंप्लीटली लिखेगा, फैक्टराइज कंप्लीटली। चलो इसमें 4 कॉमन लो, अब ये 1 स्क्वायर 4x² भी स्क्वायर, लेकिन आपने इसको यूं लिखना पड़ेगा। यूं लिखेंगे, उसके बाद अगला स्टेप क्या लिखेंगे, 4 पर एक दफा 1 - 2x और एक दफा। तो ये जो मैंने रूल बनाया है 2 टर्म्स का, ये रूल आपको याद रहना चाहिए। अभी तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, टेस्ट में भी इंशाल्लाह आप अच्छा करोगे।
ये बोलिए फैक्टराइज कंप्लीटली, फैक्टराइज कंप्लीटली। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। इससे पहले क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में? ये कॉमन है। सॉल्व करें अपने पास, सॉल्व करिए। क्या कॉमन है? थ्री कॉमन है। फिर क्या किया? थ्री कॉमन ले लिया, थ्री कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस, फिर क्या किया? 9 ये 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ? यस हो गया, नोट करके रखो अपने पास। अब एक कॉन्सेप्ट और आज का काम खत्म। एक कॉन्सेप्ट और, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या पता है? चलो अब आप देख लो, ये किसके इक्वल है? चुप करेंगे। ए प्लस बी है माइनस बी किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर ग्रुप समझ आएगी? ये फॉर्मूला है, किसके इक्वल है? ए प्लस बी और इसका कोई ताल्लुक नजर आ रहा है इसके साथ? फिर तुमने क्यों कहा है? चलो ये सुनाओ, क्या है फॉर्मूला? नहीं आ, तुम भी नहीं सुना है, तुम सुना। तो इसका फॉर्मूला है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एक हाँ तुम बताओ। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस नहीं इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला सही है। हाँ इसका नहीं। ये अकेडमी 5 मंजिला है, ठीक है? क्या है? 5। अब तुम एक मंजिल पे चढ़ गए, बाकी कितनी बच गई? 4। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? तो कर जाओ, इसको एक और मंजिल चढ़ाने दो। ये है इक्वल है। हाँ है इक्वल, ये तुमने लिखा है इक्वल, बड़ा काम लिखा है, बड़ी गाल है। ये सब माइनस है, ओहो ये सर ये है। ओ भाई इस पे आइडेंटिटी लगाओ। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हाँ यही बोला। ठीक हो, क्या पढ़, क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ओके ठीक है। ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर,
अगर ये हो तो ये होगा, माइनस का स्क्वायर होगा तो ये होगा। अच्छा कर, अब ये देख रहा है।